हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत 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 धन्यवाद। हम अपने तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको बम ब्लास्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जो आपके आगामी 2023 दिसंबर जो UGC नेट JRF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड साबित होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं कि वो क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सोशियोलॉजी MCQs जो हैं, पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया था कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक हुई है। इसका ये कहना है, क्वेश्चन का ये कहना है कि ब्रिटिश शासन में, यानी कि जब अंग्रेज का शासन था तो अंग्रेजी में शिक्षा लागू, हमारे यहाँ भारत में हिंदी का प्रावधान था, तो ये अंग्रेजी में जो शिक्षा का प्रावधान हुआ है, लागू किया गया है, तो इनका तर्क है कि किसने दिया था कि उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखता है। यानी हमारे से जो ऊंचे वर्ग था, पहले जैसे पैसा वाला थे, जमींदार थे, कुछ पढ़े लिखे थे, तो उनको उच्च वर्ग माना जाता था और निम्न वर्ग माना जाता था। तो उच्च समाज से अलग रखने का परिचायक हुई थी। तो ये किसने कहा था? तो AR देसाई जी ने इनकी परिभाषा दी। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसने इस बात पर जोर दिया था कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री बने, अभी तो उससे पहले एक भारतीय बने। कहने का ये मतलब है कि किसने कहा है कि एक भारतीय को ही समाजशास्त्री पहले बनना चाहिए था, ना कि अदर कंट्री से। दूसरे देश से जो भी बनते हैं वो उतनी अच्छी से अपनी परिभाषा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए सर्वप्रथम समाजशास्त्र में किसी को ज्ञान होना चाहिए तो वो होता है भारतीयों को। इसीलिए बोलता है कि एक भारतीय ही सर्वप्रथम बने। तो ये बोले हैं हमारे भारतीय थिंकर्स जो हैं, TP मुखर्जी ने। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने कहा भारतीय समाज मधुमक्खियों और उद्भिदाओं जैसा है। इनका कहना है, किसने कहा कि हमारा भारतीय समाज मधुमक्खियों का खोता जो होता है वो है, और उद्भिदाओं से इनकी जो है तुलना किया गया भारतीय समाज को, वो भी है TP मुखर्जी ही। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीयकरण से संबंधित रखते हैं। समाजशास्त्र को भारतीयकरण से संबंधित जोड़ने वाले वो कौन कौन थिंकर्स हैं? तो GS घुरिये जी हैं, AK सरन जी हैं, DP मुखर्जी हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हल हो सकते हैं। तो आप पूछिए कैसे, हम बता रहे हैं आपको कि कैसे। द्वंद्वात्मक उपागम, आप सीधे सीधे ये पूछ लिया जाएगा कि द्वंद्वात्मक उपागम के जनक कौन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप उसका सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं DP मुखर्जी। द्वंद्वात्मक उपागम के जनक DP मुखर्जी को माना जाता है। प्रक्रियात्मक उपागम जो SC दुबे जी हैं, प्रकार्यात्मक उपागम जो SC दुबे जी हैं, इनके जनक वो माने जाते हैं, इनके थिंकर्स वो हैं। इन्होंने इनका मतलब कि सारा इसके विषय में सारा ये इन्होंने अपने थिंकिंग को दिए हैं। भारतीय विधा उपागम जो कि SC घुरिये जी का है, और सभ्यात्मक उपागम जो कि NK बोस जी का है। ये आपके 4 क्वेश्चन में 10-20 क्वेश्चन हल हो जाते हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दोस्तों देख सकते हैं कि आपको 110% क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, और दिसंबर 2023 में पूछे ही जाएंगे डेफिनेटली 110%, ये हमारी गारंटी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड यानी कि 6 भागों में विभक्त किया है, 6 भागों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ये पूछ रहे हैं भारतीय परंपराओं को 6 भागों में SC दुबे जी ने विभक्त किया है, जिसकी 6 भाग इस प्रकार हैं। पहला है शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय उप परंपरा, पश्चिमी परंपरा। ये 6 भागों में भारतीय परंपराओं को SC दुबे जी ने विभक्त किया है। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि वह विकास जो केवल वर्तमान का ही नहीं ध्यान में रखता है, मतलब हमारे समाज का विकास जो होता है, हमारे सामाजिक क्रियाओं का जो विकास होता है, या देश विदेश या हमारे अंदर की जो मानवता का विकास होता है,
वो सिर्फ वर्तमान का नहीं होता है। इनका ये कहना है कि जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसका ही नहीं होता है, उसका ही ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि वर्ण की वह विकास जो केवल भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है। क्या कहलाता है? वर्तमान का ही नहीं ध्यान में रखता है कि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उसके भविष्य का भी वो ध्यान में रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो उनको धारणीय विकास कहा जाता है, जिसको 17 सूत्रों में बांटा गया है। डीबी मुखर्जी जो है, इनका कहना था कि मनुष्य को हम बना सकते हैं, मनुष्य की जीवनी को जब हम लिख सकते हैं, जब हम सामाजिक क्रियाओं को बना सकते हैं, सामाजिक अवधारणाओं को लिख सकते हैं, क्योंकि एक भारतीय थिंकर्स हैं, इनका मानना था कि जब सर्वप्रथम हमारे भारत में ही समाजशास्त्री का थिंकर्स हो, तो इनका ये भी धारणा था कि हम मनुष्य को बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज का कैसा लगा तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये MCQ। और दूसरी बात दोस्तों, कि आप जितने भी थिंकर्स के विषय में, उनके जीवनी के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस थिंकर्स के विषय में, उनकी जीवनी में पूरे डिटेल से आपको परिचर्चा मिले, तो ताकि हम इग्नू से निकाल के उस थिंकर्स का सारा जीवनी आपके पास डिटेल्स में ला सके, थ्योरी के रूप में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और MCQ आपका 100% मजबूत हो सके, दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम आपका अच्छे से निकल सके। थैंक यू, धन्यवाद। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हों या पुराने, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आपसे मिस ना हो, ना आपका पढ़ाई बाधित हो। धन्यवाद दोस्तों।